हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो हम लाएँ इस सेशन में, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 2 या 3 है तो 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिना देर के हुए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बोल रहा है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तो इसको याद रखना। तो ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ बोला लो, 18वां ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, या नेपोलियन थर्ड ने किया था, या बिस्मार्क ने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन थर्ड ने नहीं किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं कि इतना युद्ध में बहुत ही खतरनाक था ये नेपोलियन बोनापार्ट। इसके विषय में तो एक प्रॉपर से बुक लिखा गया, यदि आप आगे पढ़िएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल हम उसको छोड़ते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना हुआ। बोल रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा किस शासन वंश का पुनः से मतलब दोबारा स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, हिम्सवर्ग का, उसके बाद ऑस्ट्रिया थी आर्लिया का, बुर्बो राजवंश का, या जारशाही। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास सी। किसका हुआ था? बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापना कौन किया था? तो वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। 2016 में और 2014 में पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2015 में और सेकंड सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में दोनों बार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेडान। कहाँ पे हुआ था? सेडान में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम करवाए थे, सेडान का युद्ध हुआ था सेडोवा का। तो यहाँ पे सीधा आपको ऑप्शन याद रखना है, कौन सा? ए, सेडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि देखिए, जॉल्बेराइन एक संस्था थी। जॉल्बेराइन क्या थी? एक संस्था थी। किसके लिए थी? बस यही आपको बताना है। क्रांतिकारियों के लिए था, व्यापारियों के लिए था, विद्वानों के लिए था, या पादरी सामंतों के लिए था। तो जॉल्बेराइन क्या था? व्यापारियों का संस्था था। व्यापारी के लिए प्रॉपर इसको संस्था बनाया गया था। किसके लिए? व्यापारियों के लिए। तो इसमें यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी को आपको क्या करना है? सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, इसमें बोल रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क क्या था? भी इतना बताना है। बिस्मार्क क्या था? कवि था, या तो फिर नाटककार था, संगीतज्ञ था, या कूटनीतिज्ञ था। तो इन तीन ऑप्शन को नहीं चूज करना है, आपको चुनना है ऑप्शन नंबर डी। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो आगे का जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी की एंड्रियालोपोल की संधि किन देश के साथ हुई थी। तुर्की के साथ हुआ था, यूनान के साथ हुआ था, या फिर हंगरी के साथ हुआ था, या पोलैंड के साथ हुआ था। एंड्रियालोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोल रहे हैं कि आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। जब इटली और जर्मनी एकीकरण कर रहा था, मतलब आपस में मिलना चाह रहा था, तो उसके विरुद्ध एक देश था जो कि उसका विरोध करता था कि दोनों आपस में कभी शामिल एकीकरण इसका हो ही ना। तो कौन था?
इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या पर्सा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी, ऑस्ट्रिया। इन दोनों के विरुद्ध था कि ये दोनों किसका, इटली और जर्मनी को एकीकरण होने के लिए नहीं दे रहा था। कौन, ऑस्ट्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संगठन किससे था, मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। किसे, कार्बोनारी से। यहाँ पे बोला लाल सेना, नहीं था, कार्बोनारी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। किससे संबंध था, कार्बोनारी से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या फिर यूनान को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, डी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, तो यूनान को। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे का क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ, तो एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था, 1688 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट था, जिसको हम सेलेक्ट करके लाए थे चैप्टर नंबर फर्स्ट से, वो आज कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच किए हैं, उम्मीद है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से पढ़ाई के लिए जुड़ जाएं। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, इतना हम उम्मीद करते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना तक ही। आगे का क्वेश्चन जो भी है अगले एपिसोड में उसको हम कवर कर लेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा।